दोस्तों स्वागत है आप सबको आपका चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। मैं हूं सुज्ञान। दोस्तों इस वीडियो में हम उड़िया साहित्य जगत में सबसे बड़े कवियों में से एक अभिमन्यु सामंत सिंहार जी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले जो नए दर्शक है मैं उन्हें कुछ बोलना चाहता हूं। हमारा ये छोटे से चैनल जिसका नाम है हिस्टोरिकल गुरुजी, और इस चैनल के माध्यम से हम भारत तथा ओडिशा के जो बरपुत्र हैं, जो महानायक हैं, उनके बायोग्राफी को रिवील करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके बदौलत हमारा हौसला बढ़ता है। खैर, ओडिशा भारत की पूर्वी तट में बसा एक सुंदर राज्य जो मशहूर है अपने जगन्नाथ संस्कृति के लिए, अपने खान पान के लिए, अपने युद्ध कला तथा अपने भाषा साहित्य के लिए। उड़िया भाषा भारत के 6 शास्त्रीय भाषाओं में से एक है और इसको इस मकाम तक पहुंचाने के लिए हमारे कवियों का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्हीं में से एक थे अभिमन्यु सामंत सिंहार। साल 1760 माघ शुक्ल सप्तमी तिथि में पिता इंद्रजीत सामंत सिंहार एवं माता तुलसी देवी के कोख से एक सुंदर बच्चा पैदा हुए जिनका नाम रखा गया अभिमन्यु। उनके जन्मभूमि जाजपुर जिले के बरी ब्लॉक में स्थित बालिया गांव को आज सब अभिमन्यु बालिया गांव के नाम से पहचानते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभिमन्यु सामंत सिंहार जी के जन्म से 250 साल पहले संत अच्युतानंद दास अपने फेमस किताब मालिका में लिखते हैं, बालिया ग्राम रे होइब जनम एकादश जन्म मोरा विदग्ध राहास रचिबित रे सुना है ब्रज कुमार। मतलब अच्युतानंद दास ये बोलते हैं कि मेरे 11वां जन्म बालिया गांव में होगा और वहीं पे मैं विदग्ध चिंतामणि काव्य का रचना करूंगा। जो दर्शक उड़ीसा से बाहर हैं और वो जो नॉन उड़िया हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि संत अच्युतानंद दास भविष्य देख सकते थे और वो सारे बात को वो अपने फेमस किताब अच्युत मालिका में लिख गए हैं। खैर, जब अभिमन्यु सामंत सिंहार जी सिर्फ 9 साल के थे वो अपने प्रथम कविता लिख चुके थे। वो स्टार फ्रूट के पेड़ जिससे हम उड़िया में करमंगा गछ बोलते हैं, वो आज भी बालिया में मौजूद है और वो कविता को मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। करमंगा गछ छाई गो मोर हूँ गो, करमंगा गछ छाई गो, करम जाहार सफल होइब, करम जाहार सफल होइब, कृष्ण कुल भीब सेही गो मोर हूँ गो, कृष्ण कुल भीब सेही गो, खीरी कोली गछ छाई गो, खीरी कोली गछ छाई गो, खियाल करिण ताहाकू भजिले, खियाल करिण ताहाकू भजिले, खंड हुए रिष्ट सेही गो मोर हूँ गो, खंड हुए रिष्ट सेही गो। इसी तरह वो क से लेकर ख वर्ण तक यूज करके इस कविता का रचना किए थे। चलिए जानते हैं अभिमन्यु सामंत सिंहार जी का जन्म कैसे हुआ। दरअसल अभिमन्यु सामंत सिंहार जी के पूर्वज बालिया से 6 किलोमीटर दूर गोलकुंड नाम के गांव से आए थे। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि पुराने दौर में राजाओं का शासन हुआ करता था और इस दौर में सबसे ज्यादा दबदबा था क्षत्रियों का। उड़ीसा के एक लौता क्षत्रिय जाति है खंडाय, जिसका अर्थ है खंडा यानी खड्ग को अपने नियंत्रण में रखने वाला। इस दौर में खंडायत अपने प्राणों की आहुति देकर उड़ीसा को बहुत बार शत्रुओं के आक्रमण से बचाया था। महाभारत युद्ध में खंडायतों ने महाबली भीम के साथ लड़ा था। कलिंग युद्ध में खंडायतों ने अशोक के साथ लड़ा था। खंडायतों ने ग्रीक के सेनापति डिमिट्रियस को मथुरा से लेकर अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत तक खदेड़कर मथुरा को आजाद किया था। खंडायतों ने अफगानों को उड़ीसा के रायबनिया से लेकर बांग्लादेश के ढाका तक खदेड़ा था और इसी के साथ खंडायतों ने लड़ा था देश का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, पाइक विद्रोह। युद्ध में उनके पराक्रम को देखते हुए गजपति महाराज के द्वारा उनके परिवार को सम्मानजनक टाइटल दिया जाता था। जैसे मेरे पूर्वजों को उदंडराय टाइटल मिला था,
उसी तरह अभिमन्यु सामंत सिंघार जी के परिवार को सामंत सिंघार पद मिला था। उनके पूर्वजों के पास एक बड़ा सा जागीर था जिसे थियारा जमींदारी बोला जाता था। अभिमन्यु सामंत सिंघार जी के पिता इंद्रजीत सामंत सिंघार, उनका जन्म बालिया से 4 किलोमीटर दूर हरिपुर नाम के गांव से हुआ था। जब वो बड़े हुए तब वो पहलवानी में हमेशा अव्वल आते थे। उनके 7 रानियां थीं, पर किसी के भी बच्चे नहीं थे और अंततः वो तुलसी देवी से विवाह करते हैं, पर उनके भी कोई बच्चे नहीं हुए। फिर इंद्रजीत सामंत सिंघार निराश होकर गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रचारक संत कवि सूर्य सदानंद ब्रह्मा से इसका समाधान पूछते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। यज्ञ का आयोजन किया गया और उसके आखिर दिन तुलसी देवी जब सोए हुए थे तब वो सपने में देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष उनके सामने खड़े हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि माते, जो बेटा आपके गर्भ से पैदा होगा उससे ये तुलसी के माला और चंदन के लकड़ी दे देना। तुलसी देवी जी का नींद खुलती है और वो देखती हैं कि सचमुच उनके हाथों में एक चंदन के लकड़ी और एक तुलसी के माला है। वो भगवान को प्रणाम करते हैं और उसके बाद जन्म लेते हैं विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंघार। अभिमन्यु सामंत सिंघार अपने पिता के बारे में लिखते हैं, थियार देश मध्य रे श्रीहरिपुर ग्राम रे, मतलब थियार देश में उस समय छोटे छोटे जो एरिया होते थे उसे देश बोला जाता था। इसी तरह थियार देश मध्य रे श्रीहरिपुर ग्राम रे, मतलब हरिपुर गांव में सूर्य वंशे उत्पत्ति क्षत्रिय कुल नृपति, सूर्य वंश के क्षत्रिय कुल में उनका पैदाइश हुआ था। इंद्रजीत नाम सारो सिद्धि सामंत सिंहार, मतलब उनके पिता का नाम था इंद्रजीत सामंत सिंहार एवं सामंत सिंहार टाइटल उनको उनके काबिलियत के वजह से मिला था। ताहांक ज्येष्ठ कुमार अभिमन्यु नाम मोर, मतलब उनके ज्येष्ठ पुत्र वो मैं ही हूँ और मेरा ही नाम अभिमन्यु है। खैर अभिमन्यु जब थोड़े बड़े हुए, सिर्फ 14 साल की उम्र में उनके विवाह केंद्रापड़ा के बड़कोठा के जमींदार राधेश्याम नरेंद्र के कन्या बिमला देवी से सन 1774 को हो जाता है। अगर आपको बड़कोठा के जमींदार राधेश्याम नरेंद्र एवं केंद्रापड़ा के बलदेव जी मंदिर के इतिहास में बारे में पता नहीं है, इसके ऊपर मैं 3 एपिसोड बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। खैर अभिमन्यु सामंत सिंहार एवं बिमला देवी के वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बीत रहा था और इसी बीच उनको एक पुत्र संतान का प्राप्ति हुआ जिसका नाम रखा गया रामकृष्ण सामंत सिंघार, जो आगे चलकर एक स्वाधीनता संग्रामी भी बने। विवाह के कुछ साल बाद जब उनके पुत्र संतान पैदा हो जाता है, उसके बाद एक दिन बिमला देवी और अभिमन्यु सामंत सिंघार अपने बागीचे में घूम रहे थे, तभी किसी की रोने की आवाज आई। बिमला देवी अभिमन्यु सामंत सिंघार से पूछते हैं कि ये कौन है जो रो रही है। तभी अभिमन्यु सामंत सिंघार बोलते हैं कि हमारे गांव में एक व्यक्ति का देहांत हो गया है और उसकी पत्नी ये रो रही है। फिर अभिमन्यु सामंत सिंघार बिमला देवी से एक प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि बिमला बताओ, अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है तो तुम क्या करोगी? तब बिमला देवी बोलती है कि ऐसा मत बोलिए, दिने जेऊ दीना जदि सुने अघटन देह मरते थीब मात्र उड़ी जीव प्राण। अगर आपको कुछ हो गया तो ये शरीर तो यहीं पे होगा पर इस शरीर में जान नहीं होगा। उसके बाद बहुत दिन बीत जाता है। एक सुबह अभिमन्यु सामंत सिंघार अपने जो खानदानी नाई है जिसका नाम था रामू बारिका, वो उसे बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि रामू चल, आज हम घोड़कुंड में थोड़ा घूम कर आते हैं और वहां के जो लोग हैं उनसे भी उनके हालचाल पूछ लेंगे। जब अभिमन्यु सामंत सिंघार घोड़कुंड की तरफ निकले तब उनके पत्नी बिमला देवी उन्हें चंदन टीका लगाकर विदाई देती हैं। अभिमन्यु सामंत सिंघार अपने कटार पकड़ते हैं, शरीर में रेशम के वस्त्र उड़ते हैं और घोड़े पर सवार चल पड़ते हैं घोड़कुंड की तरफ और पीछे पीछे चलता है रामू बारिका। अभिमन्यु सामंत सिंघार हरिपुर के पास रुक जाते हैं। रामू बारिका थोड़ा आश्चर्य हो जाता है। फिर अभिमन्यु सामंत सिंघार उसे बुलाते हैं, रामू इधर आ, ये कटार ले और ये कपड़ा ले और महल लौट जा।
जाकर अपने मां सांतानी से बोलना कि हरिपुर के पास एक बाघ ने साहब के ऊपर झपट्टा लगा दिया और उनको मार के खा गया। मैं जान बचाकर वहां से भाग आया और इसी के साथ साहब के जो कटार है और जो उनके फटे कपड़े हैं वो साथ में ले आया हूं। रामू बारिका रो पड़ा। वो बोला कि मैं इतना बड़ा झूठ मां सांतानी से कैसे बोल सकता हूं। फिर अभिमन्यु सामंत सिंहारू से बोले, शांते कहूची जहा करिबु तु ताहा नहिले तोहर केही होइबे निसाहा नहिले केही तोहरी होइबे निसाहा। रामू करे तो करे क्या, वो रोते रोते बालिया लौट आया क्योंकि उसे अब मां सांतानी को झूठ बोलना था, इसलिए वो रो रहा था। तभी विमला देवी की नजर रामू के ऊपर आता है। वो बोलती हैं, रामू क्या हुआ, क्यों रो रहा है और तुम्हारे साहब कहाँ है? रामू रो पड़ा और बोला, मां साहब को हरिपुर के पास एक बाघ ने मार के खा लिया। मैं अपने जान बचाकर साहब के ये कटार और ये कपड़ा लेकर वहां से भाग आया। विमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गया। वो 3 बार रामू से पूछे, रामू क्या ये सच है? रामू क्या ये सच है? रामू क्या ये सच है? और तीनों बार रामू हाँ भरा। 3 बार पचारिले सत्य मिथ्या बोली निष्ठुर नापित कंठु असत्य थिला खोली ठिया हेइथिले सती द्वार बंध धरी आखि पिछुड़ा के छिन्न हेला प्राण डोरी आखि पिछुड़ा के छिन्न हेला प्राण डोरी। विमला देवी दरवाजे को पकड़कर खड़ी हुई थी। जब रामू 3 बार हाँ भरा फिर उनके प्राण अपने शरीर से निकल गए। क्योंकि विमला देवी का खड़े खड़े ही देहांत हो गया था, इसीलिए रामू को पता भी नहीं चला और वो लौट गया अभिमन्यु सामंत सिंहार के पास। अभिमन्यु सामंत सिंहार उससे पूछे कि रामू तुझे जो मैं काम दिया था वो हो गया है कि नहीं? रामू रोते रोते हाँ भरता है। फिर अभिमन्यु सामंत सिंहार बालिया लौटते हैं और देखते हैं द्वार के पास विमला देवी खड़ी हुई हैं। फिर वो एक कविता गाते हैं, बहु रूपे रहु सीना उआस भितरे विचरण करू सदा मो मन मंदिरे एहा कही सुंदरी को देले दोहले देखिले पिंडरे तांको प्राण आउ नाही देखिले पिंडरे तांको प्राण आउ नाही। तब तक अभिमन्यु सामंत सिंहार जी को भी पता नहीं था कि विमला देवी अब इस दुनिया में नहीं है। वो उनके पास जाते हैं। जब उनको गले लगने के लिए वो जाते हैं, उनका शरीर जमीन में गिर जाता है। उसके बाद अभिमन्यु सामंत सिंहार पागल समान हो जाते हैं। वो खुद को कोसते हैं कि मैं क्या कर दिया। उस समय अभिमन्यु सामंत सिंहार सिर्फ 26 साल के थे और विमला देवी 20 साल की। उनके बिछड़ने के गम से अभिमन्यु सामंत सिंहार दग्धीभूत हुए और रचना किए सबसे फेमस काव्य जिसका नाम है विदग्ध चिंतामणि। इन्हें जहा लागू थिला पुण्य सुधामय बिरस लागुची आजी प्रतिटी समय विदग्ध चिंतनु श्री विदग्ध चिंतामणि काव्य मानकर मध्य सते निशामणि काव्य मानकर मध्य सते निशामणि। दोस्तों ये वो वीडियो है जिसको बनाते बनाते मैं भी रोक रहा। ये मेरा कोशिश था कि अभिमन्यु सामंत सिंहार जी के जीवनी से थोड़ा सा हिस्सा लाकर आपके सामने रखूं। वैसे उनके रचना वो एक सागर है जिसको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी तरह बखान करना पॉसिबल ही नहीं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे काम को एक लाइक दे देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, तभी जाकर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। खैर दोस्तों, चलता हूं और मिलता हूं आपसे सत्य संधान सीरीज के और एक एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, बलदेव जी के ऊपर मैं जो 3 वीडियो बना चुका हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लेना। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। दोस्तों, मैं उड़िया भाषा में एक फैक्ट्स चैनल बना चुका हूं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस चैनल के पहले वीडियो भी आ चुका है, इसीलिए आप सबको अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके
आप हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।